गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो बात करेंगे इस वीडियो में वह 67th बीपीएससी मेंस ज्योग्राफी ऑप्शनल के अकॉर्डिंग बात करेंगे। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल जो है बीपीएससी का स्कोरिंग पेपर है। बीपीएससी में आप बहुत अच्छा रैंक इंप्रूव कर सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ। अगर बात करें ज्योग्राफी ऑप्शनल का तो टोटल 300 मार्क्स का ज्योग्राफी ऑप्शनल का एग्जाम होता है और टाइमिंग जो होता है वह 3 आवर्स का टाइम होता है। आपके पास जो एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और एवरी क्वेश्चन जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का होगा। बट आपको 6 क्वेश्चन का आंसर राइट डाउन करना होगा आपको अपने आंसर बुक में। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल को 2 पार्ट्स में बांटकर हम लोग देखते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन लिखना रहता है और एवरी क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ सेक्शन बी से भी 3 ही क्वेश्चन लिखना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। इस तरह से आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा, अर्थात 300 मार्क्स का आपका आंसर बुक में आंसर लिखना होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे। प्लस अब आते हैं हम लोग सेक्शन 1 पर। तो सेक्शन ए में जो हमको पढ़ना है यहाँ फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। हम थोड़ा इसका डिटेल्स आते हैं। सेक्शन ए, तो सेक्शन ए को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी। यहां ध्यान देना है कि फिजिकल ज्योग्राफी से हमको 2 क्वेश्चन राइट डाउन करना है, 2 क्वेश्चन राइट डाउन करना है और एक क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से, एक क्वेश्चन ह्यूमन ज्योग्राफी से राइट डाउन करना है। ध्यान देना है कि जो 2 क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से राइट डाउन करना है इसमें जियोमॉर्फोलॉजी से एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी। तो ये दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन देना है और एक क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से देना है। तो सेक्शन ए में जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी से हमको 2 क्वेश्चन तैयार करना है और एक क्वेश्चन जो तैयार करना है जियोग्राफिकल थॉट से तैयार करना है। अगर इतना हम लोग तैयार करते हैं तो हम लोग सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, ये ध्यान देना है कि यहां पर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लासेज रन होगा वह बाइलिंगुअल रन होगा, अर्थात इंग्लिश मीडियम में अलग क्लासेज रन करवाया जाएगा और हिंदी मीडियम में अलग क्लासेज रन करवाया जाएगा। साथ ही साथ एवरी डे आपको क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन का आंसर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, जिससे कि आप एग्जाम हॉल में क्लास हॉल जैसे इन्वायरमेंट में क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर सके। दोस्तों, तो जहां तक सेक्शन ए का प्रश्न है तो उसमें हमने क्या किया कि जियोमॉर्फोलॉजी से 2 क्वेश्चन और थॉट से 1 क्वेश्चन।
जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी से 2 क्वेश्चन प्लस थॉट से 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो हमको 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी, सेक्शन बी में हमको क्या पढ़ना है? इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ये हमको जो पढ़ना है यहां ए सेक्शन बी में पढ़ना है। सेक्शन बी से भी हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और 1 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होगा तो 150 मार्क्स। यहां पर इंडियन ज्योग्राफी का जो जो कोर चैप्टर्स है वो सभी कोर चैप्टर्स आपको बतलाया जाएगा और जो भी बताया जाएगा वो मैप के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे आपको भारत का भौतिक प्रदेश, फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया, तो फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के लिए आपको इंडिया के मैप को 4 पार्ट्स में बांटकर बतलाएंगे कि नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिसुलर एरियाज और कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड्स। तो उसी तरह से जो भी क्वेश्चंस, जैसे एक इंडियन रिवर से क्वेश्चन होता है, पेनिसुलर रिवर्स और हिमालयन रिवर्स में डिफरेंस, तो यहां भी आपको जो भी आंसर राइट डाउन करवाया जाएगा वह मैप के माध्यम से ही राइट डाउन करवाया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन में अधिक से अधिक मैपिंग डालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप मैप के माध्यम से पॉइंट वाइज लिखकर अधिक से अधिक आप अपना आंसर सही रूप से कम समय में लिख सके। एग्जाम में एक प्रॉब्लम यह भी है कि 3 आवर्स में आपको 6 क्वेश्चन लिखना है। 6 ही क्वेश्चन नहीं लिखना रहता है, प्रत्येक क्वेश्चन का ए और बी होता है। तो इस कंडीशंस में आप पैराग्राफ के माध्यम से पूरा डिटेल्स नहीं लिख पाइएगा 3 घंटे में। तो इसके लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना होगा। जैसे एक क्वेश्चन बेसिक्स है भारत का इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्रियल रीजन का डिफिनेशन बतलाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे कि इंडिया का मैप बतलाएंगे, बनाएंगे। इंडिया का मैप में प्रत्येक इंडस्ट्रियल रीजन को इंडिकेट करेंगे और सबका जितने इंडस्ट्रियल रीजन है प्रत्येक इंडस्ट्रियल रीजन में उसका लोकेशन, वहां कौन कौन सा इंडस्ट्रीज है, वहां क्या क्या रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्रियल रीजन क्यों डेवलप हुआ और प्रेजेंटली उसका क्या क्या चैलेंज है, जो भी इंडस्ट्रियल रीजन है उसका चैलेंज क्या है। उसी तरह से अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तब फिजिकल ज्योग्राफी में आपको ओशन करेंट, तो ओशन करेंट जो हम बतलाएंगे तो ओशन करेंट में क्या क्या बतलाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ओशन करेंट में जो क्वेश्चंस बनेगा, पहला महासागरीय जलधारा की उत्पत्ति के कारण और काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट, काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट, काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट, काउज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन करेंट। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन बना, तो इसके साथ और टेल में जुड़ा हुआ रहेगा। क्या टेल में जुड़ा रहेगा? अटलांटिक ओशन करेंट, अटलांटिक ओशन करेंट, पैसिफिक, आपका पैसिफिक ओशन करेंट या इंडियन ओशन करेंट, इंडियन ओशन करेंट।
ये आपका टेल में जुड़ा हुआ रहेगा, या इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट, इफेक्ट ऑफ ओशन करेंट। आपका ओशन करेंट से एक क्वेश्चन ए हुआ, सेकेंड, थर्ड, आपका ए फोर्थ, इफेक्ट्स ऑफ ओशन करेंट। क्योंकि इंडियन ओशन करेंट इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं आता है, जब भी इंडियन ओशन करेंट आता है तो टेल के साथ जोड़कर या इसके साथ अदर्स क्वेश्चंस को जोड़कर पूछा जाता है। अगर हमको यहाँ अटलांटिक ओशन करेंट बतलाना है तो अटलांटिक ओशन करेंट के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अटलांटिक ओशन का मैप बनाना होगा, और अटलांटिक ओशन के मैप में जो भी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन करेंट है, साउदर्न अटलांटिक ओशन करेंट है, उसको मैप के माध्यम से ड्रा करना होगा। अब एवरी करेंट्स में हमको बतलाना होगा क्या क्या, 3 मैटर बतलाना होगा। एक, करंट का उत्पत्ति का काउज, कौन सा करंट का उत्पत्ति का क्या काउज है, पहला। दूसरा, वो किस तरह का करंट है, वार्म करंट है कि कोल्ड करंट है। तीसरा मैटर्स बतलाना पड़ेगा कि वो करंट कहां से कहां तक फ्लो करता है। तो ये इतना मैटर्स आपको बतलाना पड़ेगा एवरी करंट्स में। तो एवरी करंट्स आपको 30 to 35 वर्ड्स में या 40 वर्ड्स में बतलाना होगा, और इस तरह से जितने अटलांटिक ओशंस का करंट होगा वो सभी करंट को डिटेल्स बतलाना पड़ेगा। अगर एग्जाम में जैसे लास्ट 66 बीपीएससी मेंस एग्जाम में ओशन करंट से क्वेश्चन पूछा ही है, तो वो क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको मैप बनाना ही बनाना है। तो वहां पर, तो यहाँ आपको क्लासरूम में मैप बनाकर बतलाया जाएगा, और प्रत्येक लड़का को मैप बनाने के लिए सिखलाया जाएगा, और डेली एक क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के रूप में एवरी कैंडिडेट से लिखवाया जाएगा। साथ ही साथ जो भी कोर्स होंगे आपको कोर्स टाइम पे समाप्त करवाया जाएगा। इसके लिए हमको जितने टाइम देने की आवश्यकता होगा, मान लीजिए स्टार्टिंग में हम 2.5 घंटा 3 घंटा टाइम देते हैं, अगर उससे नहीं होता है तो टाइम को हम और इंक्रीज करेंगे, लेकिन टाइम को इंक्रीज करके आपको समय पर कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ पटना में सबसे चीपेस्ट, मेरा जो कोर्स का फीस है पटना में सबसे चीपेस्ट है। श्योर सक्सेस क्लासेज का जो भी कोर्सेज जा रहा है वो पटना में आपका सबसे चीपेस्ट मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको बाइलिंगुअल इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास दिया जाएगा। दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और जो भी कमेंट्स के माध्यम से आपका विचार है वो अपने विचार को, अपना ओपिनियन को कमेंट में रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।